हेलो दोस्तों, नमस्कार। द मैथ आइकन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 के उदाहरण वास्तविक संख्याओं के जो एग्जाम्पल हैं जो कक्षा 10 में चल रहे हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, जरूर समझ में आएगा। पहला उदाहरण क्या है? 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। LCM और HCF ज्ञात करने की विधि कौन सी है? पूर्व में मैं आपको बता चुका हूं और मैं फिर से आपको बता दूं, जैसे LCM और HCF कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इस विधि से HCM और LCM निकालेंगे। 6 में सबसे पहले हम छोटी संख्या का भाग देंगे। 6 एक सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग इसमें जाएगा 3 बार और फिर 3 में जाएगा 3 बार, यहाँ पे लिखेंगे 1। आगे क्या लिख रखा है? 6 और 20। 6 का तो हमने कर लिया और हम क्या करेंगे अब 20 का करेंगे, तो 20 का लिखेंगे। 20 में हम देंगे 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। फिर हम देंगे 2 का, फिर जाएगा 5 बार, फिर हम यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 1। अब हम इन दोनों में देखेंगे कि क्या LCM और HCF निकालेंगे। HCF और LCM क्या निकालेंगे? HCF और LCM दोनों निकालेंगे। दोनों निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है वो तो निकालेंगे। कॉमन क्या है इसमें? 2 कॉमन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। LCF के लिए, HCF के लिए लिखेंगे हम 2 कॉमन है, तो 2 को हमने एक बार लिया। फिर कॉमन क्या है? कोई कॉमन नहीं है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 कॉमन है, तो 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ये इसका क्या है? LCM। इसका मतलब क्या है? सबसे छोटी घात, 2 की सबसे छोटी घात। तो 2 की सबसे छोटी घात क्या होती है? 2 की पावर 1। ये इसका क्या हो गया? HCF। अब हम निकालेंगे LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों में जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे। यहाँ पे 2 कितनी बार है? इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 को हम लिखेंगे सिर्फ एक बार। अब जो कॉमन नहीं है ना, तो उनको हम एक बार, ये कॉमन नहीं है तो एक बार इसको और एक बार इसको, तो ये लिख देंगे 3 और 5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6 और 6 5 30 आ जाएगा। और ये 2 नहीं लिखा और ये 2 भी लिख लेंगे। ये 2, ये कितना आ गया? ये आ गया 60। तो ये 60 किसका आ गया? ये इसका LCM आ गया और 2 की पावर 1 क्या आ गया? इसका HCF आ गया। ये इसका निकालने का तरीका है। निकालेंगे अगला उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण कौन सा है वो हम देखेंगे अभी। अब हम निकालेंगे दूसरा एग्जाम्पल क्या है? वही प्रश्न है। 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो हम 96 का करेंगे। 96 में जाएगा 2 का कितनी बार गया? 48 बार। 48 में फिर 2 का जाएगा कितनी बार? 24 बार। फिर 24 में 2 का जाएगा 2 कितनी बार? 12 बार। फिर इसमें भी 2 का जाएगा कितनी बार? 6 बार। फिर इसमें 2 का जाएगा कितनी बार? फिर इसमें 3 बार जाएगा और ये 3 में 1 बार जाएगा। ये क्या हो गया? ये 96 का हो गया। अब हम निकालेंगे 404 का निकालेंगे।
तो 4 से 4 में हम 2 का देंगे। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे जो अगर आपको सम संख्या दिखाई दे तो 2 का भाग अवश्य जाएगा। यहाँ पे विषम है तो आप विषम 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर आप दूसरा भाग देकर देख लेना। यहाँ पे जाएगा 2 का कितनी बार, 202 बार, फिर इसमें जाएगा 101 बार, यही है। और अब हम इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम HCF। तो HCF निकालने का क्या है, जो कॉमन है उनको हम एक बार लिखेंगे। HCF कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे। 2 कॉमन है तो 2 को लिख दिया हमने एक बार। फिर हम फिर देखो क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 को लिखेंगे हम 2 बार। फिर देखो 1 कॉमन है, 1 तो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, इसका HCF 4 निकल कर आ जाएगा। अब हम अगर इसका निकालें LCM, प्रश्न में नहीं है लेकिन फिर भी हम इसका क्या निकालें, LCM निकालें। तो LCM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन है उसको एक बार और जो बाकी को एक एक बार लिखना है। ये कॉमन है इसको एक बार, ये दोनों कॉमन है इसको एक बार लिख दिया। और फिर ये लिखना है, ये लिखना है 101, और फिर ये नहीं लिखा 1 2 3, ये 3 बार लिख देंगे, 1 2 और ये 3, और ये फिर इस 3 को लिख देंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करना है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, मैंने तो कर रखा है, आप इसको कर लेना, कितना आएगा 96। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका LCM आ जाएगा। नेक्स्ट ये है अभाज्य गुणनखंड विधि है, ये बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ये आपकी प्रश्नावली में उदाहरण दे रखे हैं वो निकाल रहे हैं हम। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल क्या है, 4 72 और 120। क्या है, 4 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, HCF और LCM एंड HCF निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमें वही विधि काम में लेंगे जो पूर्व में हमने ली थी। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम लगातार परीक्षा पे वार करेंगे और रोज एक वीडियो अपन डाल देंगे, और परीक्षा के अंत तक हम पूरी गणित को आसान शब्दों में पूरी कर लेंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। इसमें देंगे 2 का 2 बार गया, इसमें 2 का 1 बार गया 1, फिर 72 में देंगे 2 का 36 बार, 36 में 2 का देंगे 18 बार, 18 में 2 का देंगे 9 बार, 9 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का देंगे 1 बार 3 बार, और 3 में देंगे 3 बार, 3 में 3 का जाएगा 1 बार, ठीक है। फिर हम देंगे 120 में हम देंगे 2 का 60 बार, 60 में 2 का देंगे 30 बार, 30 में 2 का देंगे 15 बार, 15 में 3 का देंगे 5 बार, 5 में हम 5 का देंगे 1 बार। ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका LCM। तो LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन है वो एक बार और जो कॉमन नहीं है उसको
लिखना है। तो ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, लिखेंगे 2, ये 2 और ये 2 और ये 2, ये 2 लिखेंगे। अब देखना यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, अक्सर फंस जाते हैं और समस्या में आ जाते हैं। अब क्या करें, अब इन दो, ये एक में तो कुछ नहीं है लेकिन इन दोनों में है, इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है। इन दोनों में ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, तो लिखेंगे 2 × 3, ये लिख देंगे। फिर ये कॉमन है नहीं तो इन दोनों को ऐसे ही लिख देंगे 3 × 5। ये इसका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। LCM आ जाएगा तो इसका LCM कितना होगा, 3 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 8 8 24 24 72 और 72 पंजो 360, 72 पंजो 360। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। 72 पंजो 360 होते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका HCF निकालेंगे। जो कॉमन है वो लिखेंगे। तो कॉमन ये 2 है तो लिखेंगे HCF। कॉमन ये तीनों में है तो लिखेंगे 2, और फिर 3 है क्या, 1 2 है क्या, 3, ये 3 कॉमन है तो लिखेंगे 3, और फिर 2 दोबर कॉमन है तो 2 दोबर कॉमन लिख देंगे। फिर कोई कॉमन नहीं है तो क्या होगा, इसका LCM कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, ये 2 कॉमन है तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, 3 दूना ये इसका 6 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 जो कॉमन है वो लिख देंगे और फिर इसको करेंगे 3 दूना 6, इसका HCF आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। इस जो प्रश्नावली के जो उदाहरण है वो हमने आसानी से पूरे कर लिए हैं। आगे हम इस प्रश्नावली को, जो पहला प्रश्न है वो 1 बाय 1 इस प्रश्नावली के पूरे प्रश्न हम सरल करेंगे और आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे हम वीडियो और बनाएंगे। धन्यवाद। साहित्य किताब के अंदर ये जो प्रश्न है ये यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो आपको समझ में तो आ गया होगा क्या करना है। ये 6 लिखा हुआ है तो जो कॉमन है आपको वो लिखना है। HCF में क्या करना है, कॉमन है वो एक बार लिख दो, समझ में आ जाएगा, एक बार। और LCM में जो कॉमन है वो एक बार, बाकी सभी संख्याएं एक बार लिखी जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।